स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की पिछली वीडियो में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम उससे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक दूसरी फॉर्म बना रहे हैं जिसे पोलर फॉर्म कहा जाता है। तो जो पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में इनमें क्या रिलेशन है उसके बारे में आज हम इसमें बात करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करके लिखते हैं, जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हैं उससे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए। तो एक हमने नाम दिया रियल एक्सिस, जो कि रियल पार्ट है, उसकी डिस्टेंस ली जाएंगी, और दूसरा इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज हम इस z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को यहाँ पर किसी पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम x, y भी लिख सकते हैं, और यहाँ से परपेंडिकुलर रियल एक्सिस पर लें तो ये डिस्टेंस हमारी होगी x, क्योंकि हमने ये x प्लस आई वाई लिया है, और इमेजिनरी एक्सिस पर ये डिस्टेंस होगी y। और ये हमने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि P से रिप्रेजेंट है उसका मॉडुलस कहा जाता है। ये डिस्टेंस जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से इस P तक की डिस्टेंस है, इसे हमने कहा मॉडुलस, और जनरली हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं R से। तो फिर ये सोचा गया और ये कुछ माइंड में आया कि इस पॉइंट P को हम x, y तो लिख ही रहे हैं, एक दूसरे मेथड से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्या दूसरा मेथड हो सकता है जिससे हम इसी पॉइंट को ही फिर से रिप्रेजेंट कर दें? तो उसमें देखा गया कि ये डिस्टेंस तो हमें पता है कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस r है। अगर हमें ये एंगल भी मिल जाए तो हम कहेंगे कि इस एक्सिस से इतने एंगल पर, इतने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ी। एक कि हमें ये r मिल जाए, r यही वही है जो मॉडुलस है, और दूसरा ये एंगल और मिल जाए। अगर ये दो चीज़ें हमें मिल जाएं तो हम इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि ये r डिस्टेंस पर है और थीटा एंगल पर है, जहां पर थीटा ये रियल एक्सिस से एंगल होगा। तो ये वाला जो r कोमा थीटा फॉर्म है इसे कहा गया कि ये इसकी पोलर फॉर्म है। तो जो एक्स वाई में फॉर्म है ये कही जाती है कार्टेशियन फॉर्म, और जो आर थीटा में फॉर्म है वो कही जाती है पोलर फॉर्म। तो हमें अब एक्स वाई में और आर थीटा में इनमें रिलेशन समझना है कि ये क्या रिलेशन होगा इन दोनों में। तो जैसे यहाँ पर इस ट्राइंगल से आप देख रहे हैं, मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल OPQ को लेता हूँ, और इसमें जो ये एंगल यहाँ पर है ये थीटा एंगल है। जो थीटा एंगल है इसे कहा गया आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट एक तरह से मैथमेटिक्स में जो डोमेन होता है उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर उसी सेंस में इसका यूज किया गया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका अगर हम थीटा पता करें तो इसमें हम समझते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो x है और ये डिस्टेंस y है, तो हम इसमें tan थीटा ले सकते हैं। इन ट्राइंगल OPQ, इस ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल टू होगा y अपॉन x। तो इस तरह से हमें थीटा मिल जाता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये थीटा मिल जाता है, और थीटा मिलने पर हम कहेंगे कि ये हमें पॉइंट मिल गया r और थीटा की फॉर्म में। अब इनमें रिलेशन क्या हुआ? तो इसी ट्राइंगल से इन ट्राइंगल OPQ cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी x अपॉन r
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आर कोस थीटा आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसी ट्राइंगल में साइन थीटा लेते हैं तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जो z हमने लिखा था x प्लस आई वाई, अब उसमें x इक्वल टू तो आ गया हमारे पास r cos थीटा प्लस आई, और y इक्वल टू आ गया r साइन थीटा। r को अगर हम कॉमन लें तो ये बनता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इस तरह से ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाती है। तो ये रिलेशन बनता है कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर ये भी बात अब आ जाती है, एक प्रॉब्लम आती है कि कोई कहने लगे कि हम तो इस थीटा एंगल लेंगे नहीं, हम तो 2 पाई प्लस थीटा एंगल लेंगे, क्योंकि एक रोटेशन के बाद जो एंगल बनेगा वो 2 पाई प्लस थीटा होगा। इसी तरह से अगर एक राउंड और ले लें तो 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। यानी एक ही पॉइंट को लिखने के बहुत सारे तरीके बनते दिखाई पड़ते हैं, जबकि इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पर यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही है। हम इसी पॉइंट को थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, इसी तरह से बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो ये आर्ग्यूमेंट थीटा की वैल्यू है ये जनरल वैल्यू है। अगर हम इसे यूनिक बनाएंगे तो हम उसको कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और उसे यूनिक बनाने के लिए हम थीटा के लिए ये डिफाइन कर देते हैं कि उसकी वैल्यू माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई तक हो। रियल एक्सिस, जिसे हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, एक्सिस पार्ट है, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो हम ये कह देते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक होगी, तो हम थीटा को कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में वैल्यू केवल एक बार ही आएगी। अब इसमें हुआ क्या, साइकिल हमने यहां से लिया, क्योंकि जब हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो माइनस होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो थीटा की वो वैल्यूज जो 0 से माइनस पाई वाले इंटरवल में है, यानी इस साइड पर हैं, वहां पर हमारी डायरेक्शन ये है। और यहाँ पर इस तरह का एक ओपन सा सर्कल बना देते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस पाई पर इक्वल नहीं है। और यहाँ पर ये डायरेक्शन ये है जो एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव डायरेक्शन है पाई तक। यहाँ पर ये इस तरह से आएगा, यहाँ पर इक्वल टू पाई है, इसमें इक्वल टू है लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। इससे क्या हुआ, इससे हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक यूनिक तरीका मिला। उसको किसी 2 या 3 तरीके से नहीं लिखा जा सकता, केवल एक यूनिक वे में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसको यूनिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ये देखना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा जब उसका रियल पार्ट यानी x पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, और अगर उसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर दोनों ही नेगेटिव हैं x भी और y भी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को पता करेंगे तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वो इन चारों में से किस क्वाड्रेंट में होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम थीटा की वैल्यू या आर्ग्यूमेंट हम पता करेंगे। इस वाले केस में जैसा कि हमने इससे पहले समझा था कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तो हम इस एंगल थीटा को पता कर लेते हैं और पता करते हैं tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा इक्वल टू
tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो इस तरह से ये तब आर्ग्यूमेंट होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसके चार केसेस के अलग अलग पार्ट हैं, वो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट, सबसे पहले, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। उस केस में हम उसका आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। कई बार फार्मूले को अच्छे सिंपल वे में बनाने के लिए यहाँ मोड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ मोड लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यूज तब होंगी जब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकेंड, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम सेकेंड में तब जाएंगे जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, और उस केस में हम अगर इस एंगल, ये वाला एंगल पता करें, और फिर सपोज ये एंगल हमने थीटा लिया है, तो इस वाले एंगल को लेने के लिए हमें करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा। ये थीटा लेने के लिए हम इस डिस्टेंस को x ले रहे हैं, इसे y ले रहे हैं, तो tan थीटा इक्वल टू होगा y अपॉन x किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो tan थीटा तो वही होगा, लेकिन यहाँ पर जो x है नेगेटिव है, तो उसे नेगेटिव ना कंसिडर करके हम यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे, यानी उसको मोड फॉर्म में लिखेंगे। इसलिए मोड में सभी को लिख देते हैं, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, चाहे वो नेगेटिव भी हो। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेने की वजह से हमें पाई माइनस थीटा लेना है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, या ये कहें पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। तो इस तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिया जाएगा। अब अगर वो थर्ड और फोर्थ में है तो क्या होगा? थर्ड और फोर्थ क्या है, वो इस तरह से हम एंगल लेंगे, और जब एंगल क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन सिर्फ बदल जाती है। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव है, और फोर्थ में होगा तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब एंगल हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। इसी तरह से जो थर्ड में है वही फोर्थ में आएगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इनको अगर हम क्वाड्रेंट में लिखकर ही समझते हैं तो कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। क्वेश्चन करने में ये बहुत ही हेल्पफुल फार्मूला हो जाता है कि हम ये समझ लें कि कौन से क्वाड्रेंट में है, और उसी क्वाड्रेंट में उसका आर्ग्यूमेंट सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट हो गया tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। सेकेंड में हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। और फोर्थ में जाने के लिए इसी में माइनस लगा देंगे, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। और थर्ड में आने के लिए इसमें माइनस लगा देंगे, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। तो इनमें केवल साइन चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन ले रहे थे एंटी क्लॉकवाइज थी और यहाँ डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब एक एग्जांपल से देखें कि हम कैसे पता कर पा रहे हैं कि इसका आर्ग्यूमेंट कितना है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल टू -1 प्लस आई। हम सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर x की वैल्यू -1 है और y इक्वल टू 1 है। हमें चेक करना होगा ये किस क्वाड्रेंट में, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, इट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें ये तो पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो हमारा
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इतना होगा, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स मोड वाई 1 अपॉन मोड एक्स, वो भी 1 हो जाएगा, मोड लेने पर पॉजिटिव हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 यानी 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो 3 पाई बाई 4 है माइनस 1 प्लस आई का। तो इसके जो हम एक पॉइंट लेकर के रिप्रेजेंटेशन बना रहे थे उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक आर और एक थीटा। तो आर तो हमें मॉडुलस मिल गया था और इस तरह से हमें ये थीटा मिल गया है जिसको हम नाम दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट। तो अब हम इसकी पोलर फॉर्म बना सकते हैं। कैसे हमने एक रिलेशन बनाया था पोलर फॉर्म के लिए, तो हमने रिलेशन बनाया था पोलर फॉर्म के लिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक क्वेश्चन लेकर के उसकी पोलर फॉर्म बनाते हैं z इक्वल टू 1 माइनस आई रूट 3 के लिए। तो सबसे पहले हम इसे x प्लस आई वाई से कंपेयर करें तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू माइनस में रूट 3 है। तो इसका मोड क्या होगा, मोड z इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा। अब लेते हैं आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट के लिए पहले देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, x प्लस है और y माइनस, इसका मतलब जो z है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट है उसे हम लिखते हैं माइनस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स मोड वाई यानी पॉजिटिव हो गया रूट 3 अपॉन मोड एक्स 1 माइनस टेन इनवर्स रूट 3 पाई बाई 3। पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसमें वैल्यू पुट करें आर इक्वल टू 2 ब्रैकेट कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3। तो इस तरह से ये हमारे लिए पोलर फॉर्म आ जाती है। ये जो पोलर फॉर्म है ये आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आप देखकर ही उनकी पोजीशन पता कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है z इक्वल टू माइनस 2i और आपसे पूछा जाए कि इसमें इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है और कितना इसका रोटेशन है। अब इसमें रियल पार्ट तो 0 है और केवल इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इमेजिन कीजिए कि रियल पार्ट अगर 0 है, केवल इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पर कहीं है, और इमेजिनरी एक्सिस पर कहाँ होगा, नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर अगर है तो जो रियल एक्सिस है उससे ये कितना रोटेट कर गया, तो हम कहेंगे कि जो रियल एक्सिस है उससे ये 90 डिग्री रोटेट कर गया। और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, और क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है हमें वो डायरेक्ट ही मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज है और कितना 90 डिग्री, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो अगर हम सोल्व करेंगे फार्मूले से तब भी यही आएगा, लेकिन हम क्वेश्चन को देखते ही कह सकते हैं कि इसका रोटेशन इतना है, इतने एंगल पर है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख करके पूछ सकते हैं। कन्वर्ट I35 प्लस 1 अपॉन I पावर 65 इंटू पोलर फॉर्म। Find the quadrant in which
1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा लाइज। ये पता करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी ये केवल पता करना है कि एक्स और वाई क्या होंगे। तो हम इसे एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में बनाएंगे, और एक्स वाई अगर दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट में होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड में होगा। तो ये केवल एक्स वाई पर डिपेंड करेगा, और उसे पता करने के लिए हम इसमें कॉन्जुगेट से, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यू ले लेंगे। थर्ड, कन्वर्ट -3√2 -3√2i इंटू पोलर 4। तो इस तरह से हम कुछ अपनी तरफ से और बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये पोलर फॉर्म में क्या आएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी यूज़ है। इसका हमेशा पोलर फॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ मैथमेटिक्स में होता है।